जय हिंद बच्चों। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे। कल आप लोगों ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 14 और 15। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 होगा उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 भी होगा। तो एक हम बता रहे हैं क्योंकि हमने देखा दोनों सेम टाइप के हैं, तो इस टाइप का आप क्वेश्चन देख लें। और अगली वीडियो में हम लोग चलेंगे अगले लेसन में, यानी लेसन 1.2। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या, बड़ी की बात कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि इसका एचसीएफ निकालने हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। तो शेषफल के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, यानी कहा जाए कि शेषफल इतना बचेगा, तो आप सबसे पहले उस नंबर में से उस शेषफल को आप घटा दिया करिए। तो जो संख्या बच रही है उसी का आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर प्राप्त संख्याएं। तो देख रहे हैं 398 में से कितना घटाना है, 7 घटाने हैं, 7 घटा दिया 391। 436 में से 11 घटाने हैं, 425। और 542 में से 15 घटाने हैं, 527। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है इन्हीं तीनों नंबरों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। अब देखिए सबसे छोटा नंबर क्या है, 391। उससे बड़ा 425, सबसे बड़ा 527 है। तो 391 से बड़ा है 425। अब हम 391 और 425 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 425 बड़ा है, 391 से भाग देते हैं, एक बार जाता है, शेषफल बचता है 34। अब हम लोग क्या करेंगे, 391। अब आप लोगों को थ्योरी बार बार नहीं बताएंगे। कारण ये है कि ये चीज़ बार बार लिखी गई है, पहले ही सवाल से ये हो रहा है कि चूंकि शेषफल 34 है जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः 391 और 34 का यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। तो अब हम लोग 391 को यहाँ लिखेंगे भाज्य में और 34 से भाग देंगे, 11 बार जाएगा और शेषफल बचेगा आपका 17। तो अब आप समझ गए होंगे, फिर वही लिखना है थ्योरी आपको। और इसके बाद अब जो निकालने हैं, 34 को यहाँ लिखना है और 17 को यहाँ। 17 दूनी 34। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अब हमारा ये प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होती है, यहाँ से फल 0 प्राप्त होता है, यह प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो गई। अब हम लोग अगली प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। 391 सबसे छोटा है और 527 को लेते हैं। तो 391 से भाग देंगे किसमें, 527 में। तो स्टार्ट करते हैं, वही थ्योरी लिखी गई है यहाँ प्रमेयिका का प्रयोग करने पे। तो अब हम लोग क्या देते हैं, भाग देते हैं। देखिए 527 में 391 का एक बार गया, जो शेषफल बचा वो 136। तो शेषफल 136, फिर वही थ्योरी लिखनी है जो 0 के बराबर नहीं है। अब 391 और 136 से भाग देंगे हम लोग। तो भाग देने पे हमने 391 को यहाँ लिखना है, 136 दूनी 136 को 2 बार हम लोग ले जाएंगे और जो शेषफल बचेगा 119। अगले वाले फिर वही थ्योरी लिखनी है, फिर 136 को यहाँ लिखना है और 119 को यहाँ एक बार ले जाएंगे, जो शेष बचेगा वो बचेगा आपका 17। तो अब आप समझ गए होंगे कि 119 को यहाँ लिखना है और 17 से भाग देने हैं, और थ्योरी वही लिखी गई है। तो 17 सत्ते 119 होता है, आप जानते हैं, और शेषफल 0। तो ये विभाजित कौन किया, इसमें आया है आपका 17। और इसके पहले वाले में देखिए, जो यहाँ पूरी तरीके से जो 0 किया हुआ है वो भी आया है 17। तो दोनों प्रक्रियाएं सेम हैं। तो अब देखिए, अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया दोनों स्थितियों में। भाजक, भाजक मीन्स 17, ये है 17। 17 प्राप्त हुआ है, अतः बड़ी से बड़ी संख्या 17, यही आपका आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके सेकेंड मेथड मैंने कल से ही बताना शुरू कर दिया हूँ। ये देखिए बड़ा छोटा है। ये देखिए ये प्रक्रिया आपको करनी होगी। जैसे जो घटाने पे आया है 391, 425 और 527, यहाँ तक आपको लिखने होंगे इस मेथड में भी। इसके बाद जो चलेगा वो देखिए यहाँ पे ये हो गया। तो सबसे बड़ी 527 है, सबसे छोटे नंबर में उसे जस्ट बड़े से भाग दिया जाएगा। एक बार गया 34 शेषफल आया, फिर इसको यहाँ लिखा जाएगा और 34 से भाग दिया जाएगा। तो क्या आया, भाग 11 बार गया है 17 आया। तो 17 से फिर 34 में भाग देना है। तो ये क्या हो गया, 2 बार में कट गया। तो ये जो देखिए जो नंबर काटा हुआ है वो 17 है। अब 17 से पुनः 527 में भाग देने हैं। तो 17 से पुनः 527 में भाग देने हैं। अगर इसमें भी ये 17 नहीं विभाजित कर पाता तो इस प्रक्रिया को हम इस तरीके से और आगे बढ़ाते हैं। और ये देखिए 17 से ये 31 बार में पूरी तरीके से कट गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस पूरे नंबरों को कौन काटा, 17। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया, भाजक 17 प्राप्त हुआ है। अतः बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वो 17। यही आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी आपका सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास मनोहरी की बुक है और आपका जो इस साल का क्लास चलेगा वो मनोहरे से ही चलेगा। और ये देखिए मैं मनोहरे की बुक खोल रहा हूँ और हम आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिखाते हैं, क्योंकि आपका ये भी था कि सर क्वेश्चन नंबर 15 भी बता दीजिएगा। देखिए, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 5 और 7 प्राप्त हो। तो इसमें से आप 5 घटा लीजिए और इसमें से 7। सबसे छोटी संख्या ये है, इससे या इसमें भाग दे दीजिए या दोनों में एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर दीजिए, आपके आंसर सॉलिड आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर आज आपका पूरी तरीके से समाप्त होता है और अब हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर में। आपके पास बुक नहीं है तो समझ छात्राएं बुक ले लें। देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं इसको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि इसी पे अगला वीडियो बनेगा आपका। देखिए एक फार्मूला यहाँ है, इसके बाद ये फार्मूले हैं, इसको आप लर्न कर लेंगे। और अगले डेट पे हम लोग पढ़ेंगे। ये एग्जाम्पल भी आप लगाते रहिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में एग्जाम्पल आते रहेंगे। ये देखिए प्रश्नावली 1B स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।